ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मून की। नाउ ये डिमांड मेरे चैनल पे लगभग अभी से 3 महीने मतलब 3 हफ्ते पहले आ गई थी एंड 3 हफ्ते से रेगुलरली कोई ना कोई कभी ना कभी कमेंट में एक कमेंट, कभी कभी 2 कमेंट, 1 कमेंट, 2 कमेंट आते जा रहे थे। सो आई थॉट कि फाइनली इस चीज को हम पूरा एनालाइज करें। नाउ इस वीडियो में हम पहले जो सेफ मून है हम पहले उसे एनालाइज करेंगे अच्छे से। ना पहले एनालाइज से मेरा मतलब यह है कि पहले उस कॉइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका फ्यूचर आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। नाउ एक चीज अब मैं क्लियर कर देता हूं कि ना यार, अगर मैं किसी चीज को बुरा बताऊं या कुछ किसी चीज को मैं बुरा बता के अपने आप को बेटर शो करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज रॉन्ग। मतलब अगर कोई आदमी अपना थ्योरी बता रहा है कि हाँ यार ये ठीक है एंड उसकी अगर थ्योरी एक्चुअली ठीक है तो मेरा उसमें कोई यार वो नहीं बनता, कोई इसका मतलब क्या बोलते हैं, कोई रीजन नहीं बनता कि मैं उस बंदे को जाके बेफालतू में क्रिटिसाइज करूं। अब बात करते हैं कि यार अगर वो बंदा कुछ ज्यादा ही गलत बता रहा है जिससे आपके 100% चांस है आप जाके यार या तो गड्ढे में फंसो या तो आपका लॉस हो, उस टाइम पे शायद उठना सही है ना। उससे मेरा मतलब ये है अब कि अगर मैं आपको आने वाले कस्टमर्स को समझाऊं कि क्या सीन है इस चीज का, इससे मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इस कॉइन के बारे में कुछ ऐसा बोलता हूं जो पहले से जो लोग ज्वाइंट हैं या पहले से जितने लोगों ने खरीद रखा है, अगर वो इस चीज से ऑफेंड होते हैं देन आई एम रियली सॉरी। मतलब मैं आपको ऑफेंड करना नहीं चाहता। मैं जो इस कॉइन की जो आपका जो कॉइन का एक्चुअल मोटिव है, जो प्रिंसिपल है, हम उसको डिस्कस करेंगे। वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो में। सो मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो ये होगी कि क्या ये आपको कॉइन एक्चुअली आपको खरीदना चाहिए। अगर आपने खरीद रखा है तो कैसा सीन है। नो ये फुल एनालाइज वीडियो है, सो थोड़ा सा आराम से सांस लो। एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों को इस कॉइन के बारे में नहीं पता होगा, बिकॉज मेरे को भी काफी टाइम लग गया इस कॉइन के बारे में पूरा जानने में, क्योंकि मैंने इस कॉइन के बारे में पूरा A to Z देखने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने लगा ओ भाई साहब ऐसा सीन है क्या। देन आप लोगों को आई एम श्योर कि आप लोगों को 100% इस कॉइन के बारे में पता नहीं होगा। सो अगर आपको 100% इस कॉइन के बारे में पता चल गया तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि ये कॉइन कैसा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो इन शॉर्ट इस कॉइन का एक जो अपना प्रिंसिपल है वो ये है कि जितने भी मतलब जो होल्ड करेगा उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। दैट मीन्स कि अगर मान लो मैंने कॉइन खरीद रखा है, ठीक है, सेफ मून कॉइन, एंड मेरा एक दोस्त है उसने भी खरीद रखा है। सो अगर मैंने पहले खरीद लिया सेफ मून, मान लो मैंने 10,000 रुपए का खरीद लिया, ठीक है, 10,000 रुपए का खरीदने के बाद 1,000 रुपए बोलते हैं, चलो 10,000 रुपए का खरीद लिया एंड मैंने अपने उस दोस्त को बताया कि यार ये कॉइन यार आने वाले टाइम पे काफी स्पीड में बढ़ रहा है, भाई देख कितना ऊपर जा चुका है ये कॉइन, तू भी खरीद ले यार चल। तो उसने सोचा हाँ यार ठीक है, ये यहां से यहां तक आया है तो यहां से यहां तक भी आ सकता है तो सही है। सो अगर जितने लोग हैं वो अगर इस कॉइन मतलब मेरा दोस्त अगर उस कॉइन को फिर खरीदेगा मेरे बाद एंड उसका कुछ टाइम बाद उसे कोई इमरजेंसी आई, उसने वो कॉइन सेल करने की सोची, तो क्या होगा कि जो उस कॉइन को मून सेफ को जब कोई सेल करता है तो उसके जो ओवरऑल जो फीस होती है वो 10% कटती है। दैट मीन्स कि अगर आपका 1,000 रुपए का आपने वो कर रखा है, आपका जो क्या बोलते हैं आपका ओवरऑल प्रॉफिट है, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जो है उसमें से 10% काट लिया जाएगा एंड 10% में से 5% डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड 5% पूरे टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड जो 5% है वो डेवलपर को एंड एक्सचेंजेस में एंड जितने भी जो डेवलप करा था जो पार्टनर्स हैं उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका सीन ये है। सो इसका मतलब ये है कि आपको मतलब जितना मेरे को समझ आया मैं उतना बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग होल्ड करेंगे उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसा, जितने भी लोग सेल करते हैं। मतलब कि मान लो 100 लोगों ने होल्ड कर रखा है सेफ मून को, तो उसका मतलब क्या होगा कि 100 लोगों में से अगर 3 लोग या 10 लोग रेडी हो जाते हैं कि यार अब मेरे को दूसरा कॉइन खरीदना है,
मैं अब सेल कर देता हूं। सो अगर वो सेल कर देंगे तो जो 10 लोग सेल करेंगे उनका जितना भी मतलब उनका रेवेन्यू उसमें से 10% कट के जितने भी लोग हैं उन सभी पे बढ़ जाएगा इक्वली, A to Z सभी में। क्या पता वो चाहे वो 0.00000000001 रुपीज ही क्यों ना हो, वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा इसी तरीके से। सो इसका मेन प्रिंसिपल यही है कि जितने भी लोग इसे खरीदते हैं एंड होल्ड करते हैं उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, आपको होल्ड करने का रिवॉर्ड मिलेगा। एंड अगर आप इसे सेल करते हो तो आपका जो है उसका काफी बड़ा परसेंटेज में 10% बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, आपका काफी बड़ा चार्ज लगेगा। इट्स लाइक कि आपको पनिशमेंट मिल रही है सेल करने के लिए। सो बात करते हैं कि इस कॉइन को क्या आपको खरीदना चाहिए। देखो मेरे को इस कॉइन से कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉइन अच्छा, अपने जो इसका प्रिंसिपल है उसका ये काफी एक तरीके से अच्छा कॉइन हो सकता था, हो सकता है मे बी, बट द थिंग इज अब क्या है कि अब इसकी रेस खत्म हो चुकी है। अब आपको मेरी बात पूरी प्रॉपरली सुननी पड़ेगी, आपको पहले मेरे बातों को पहले दिमाग ठंडा करके सुनना पड़ेगा, फिर आप नीचे कमेंट या डिसलाइक सेक्शन में जाना। बात यह है कि जितने भी लोग ने पहले खरीद लिया, मतलब मैंने आपको खाने वाली बात बताई थी ना कि यार खाना नया नया बन रखा है, खाना बनने के बाद जो सबसे पहले आ गए उन्हें खाना गर्म मिलेगा, सबसे ज्यादा टेस्टी मिलेगा और खुशबू भी आएगी खाने से। लेकिन अगर यार जो बंदा 1000वें या 2000वें या इवन 500वें नंबर पे खड़ा है खाने की लाइन पे, जब तक खाना वो खाएगा खाना ठंडा हो चुका होगा, खाने में मजा नहीं आएगा एंड खाएगा तो डाइजेस्ट भी नहीं होगा। यही चीज है कि जितने लोग अर्ली स्टेज में पहुंचते हैं इस चीज में, जितने भी बड़े बड़े वेल्स हैं या ये कॉइन पंप होने से पहले जितने लोगों ने खरीद लिया उन लोगों के लिए फायदा, बिकॉज वो एक टॉप परसेंटेज में है, टॉप 1 to 5% के रेंज पे आते हैं। तो क्या होता है कि अगर वो टॉप जितने भी लोग अर्ली एक्सेस पे आ गए, जितने भी लोगों ने जल्दी से जल्दी उस कॉइन को ज्वाइन कर लिया, क्या होगा कि बाद में जितने भी लोग आएंगे और बाद में लाखों में आते हैं लोग, लाखों में 10 लाख 15 लाख ऐसे लोग ज्वाइन करते हैं। अभी इसका करेंटली मैंने देखा था कुछ टाइम पहले लगभग 1 मिलियन इसके होल्डर्स हैं, यूनिक होल्डर्स। सो क्या होगा कि अगर 10 लाख लोग इसके ज्वाइन हो रखे हैं, सो अगर स्टार्टिंग में जितने भी लोग ज्वाइन हुए थे आपके 1 लाख के अंदर जितने भी लोग ज्वाइन हुए थे उन लोगों का काफी अच्छा फायदा है। नाउ बात करते हैं कि आपको ये खरीदना चाहिए। आप बस ये सोच के खरीदना कि अगर आप इनकेस इसे खरीदते हो, ठीक है, एंड आपको कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी एंड अगर आप इसे फिर सेल करते हो तो आप क्या चाहोगे कि आपके जो प्रॉफिट है, आपका जो रेवेन्यू है ओवरऑल, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पैसा बाकी लोगों को मिले। बाकी लोगों को मिलना गलत नहीं है, बट बात यह है कि अगर आपका पेट कट के बाकी लोगों को मिले, मतलब आपका 10,000 रुपए डाला है एंड आपका मान लो उसमें आपका लॉस होकर 9,000 हो गया एंड 9,000 में से 900 रुपए सभी लोगों में बट रहे हैं, क्या आपको ये चीज मंजूर है? बात ये है। एंड अब बात करते हैं जितने भी लोगों ने इस कॉइन को खरीद रखा है उनका। या देखो अगर आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे, मान लो अगर आपका सर दर्द हो रखा है यार, आप फैमिली में जरूरत है, इमरजेंसी केस है, तब ऑफ कोर्स पैसे, मतलब पैसे या कोई भी कॉइन या होल्डिंग फैमिली के या सिचुएशन के आगे कुछ नहीं होती, आपको फोर्स सेल करना पड़ता है। सो अगर आपने पहले से खरीद रखा है, सो आप क्या चाहते हो कि अगर आपको इमरजेंसी आप सेल करके निकलना चाहते हो या आप चाहते हो कि पड़े रहने दो ना। अगर आपका एटीट्यूड है कि हाँ यार कोई जरूरत नहीं है इतना, आपने छोटा सा अमाउंट डाला था, 200 300 $1 $5 या $10 का अगर आपने अमाउंट डाला था, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसे पड़े रहने दो, पड़े रहने दो। एक टाइम आएगा कि हाँ जब जितने लोग और ज्वाइन करते जाएंगे रिसर्च करके या जो भी जुड़ते जाएंगे, उनका जब भी वो सेल करेंगे आपको उस चीज का टोकन का, मतलब जितना भी वो सेल करेंगे उसका भी आपको परसेंटेज मिलेगा, होल्डिंग करने का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पहली बात। एंड दूसरी बात, अगर ये एक टाइम पे फिर से जाके से लोग स्पीड में से खरीदते हैं, इसकी रैली आती है, तो आपको फिर से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है ना। अगर अब डिपेंड करता है कि आप कितने लॉस पे हो कितने प्रॉफिट पे हो, उन सभी चीजों को देखते हुए अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो, देखो बुरा मत मानना, इसकी अब रैली निकल चुकी है पहली बात, एंड काइंड ऑफ ये क्या बोलते हैं, एक काइंड ऑफ पनिशमेंट होगा अगर आप इसे सेल करके निकलो। सो क्या पर्सनली मैं इस कॉइन को खरीदूंगा? देखो मेरे को क्या होता है कि एज अ ट्रेडर मेरे को पैसे इधर डाल के प्रॉफिट बना के निकलना होता है, उधर डाल के प्रॉफिट बना के निकलना होता है। एज अ ट्रेडर मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा किसी चीज में पैसे डालना जहां पे मेरे को अगर इनके पैसे निकालने पड़े तो मेरे इतने बड़े अमाउंट में मेरी फीस कटे। नाउ इन सभी बातों को छोड़ के ये सभी डिसीजन आपके ऊपर है, क्योंकि मेरे को पूरा इसका एनालाइज करना था, मेरे को बताना था कि क्या सीन है, इसका क्या प्रिंसिपल है, मेरे क्या ओपिनियन है, वो मैंने बता दिए। अब हम चलेंगे स्क्रीन में और इसकी प्राइस का एनालिसिस
एनालिसिस करने की, अरे भाई क्या बोल रहा हूं मैं, इसकी हम प्राइस प्रिडिक्शन करेंगे एंड चार्ट एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि इसका आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है एंड आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट। गाइस ये सेफ मून का चार्ट है, बिकॉज अभी अगर जहां तक मेरे को पता हो, अगर जहां तक मेरे को अंदाजा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको शायद पैनकेक स्वैप में ही मिलता है आई गेस, एंड जितने भी स्वैप टाइप के टोकन होते हैं उसमें है मेन, ये मेन आपका पैनकेक स्वैप में था एंड काइंड ऑफ जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट टाइप की चीज होती है शायद उसमें होता है। ये BitBNS करके एक आपका इंडियन एक्सचेंज है जहां पे आपको INR में मिलता है, बस मेरे को ये दिखा, अदरवाइज आपको मोस्टली ये उस टाइप के कॉइन में दिखता है। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, इस चीज का मैंने देखा नहीं था। सो अगर ये एक्सचेंज में मिलता है देन इट इज गुड, अच्छी बात है। बट अब इसकी अगर हम चार्ट एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉइन बहुत ही ज्यादा नया है कंपैरेटिवली, वरना अगर हम देखें तो कम से कम एक कॉइन जो होते हैं वो काफी पुराने कॉइन होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, बट ये ऑलमोस्ट आपका 2 से 3 लगभग 3 महीने से हमारे साथ है, 3-4 महीने से, ठीक है 4 महीने से, मार्च अप्रैल मई जून, सो हमारा 4 महीने से हमारे साथ में है ये कॉइन। नाउ मेन रीजन इसका इतना हाइप होने का रीजन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका है बाइनेंस, मतलब ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बना है एंड द थिंग इज जो इसका परसेंटेज कटता है, मैंने बताया ना 10%, उसमें से एक डेवलपर को जाता है एंड दूसरा बाइनेंस को खुद इसका परसेंटेज मिलता है। दैट मीन्स अगर मेरे 1000 रुपए अगर मेरे कटते हैं तो 1000 रुपए में से 500 रुपए कट के जाएंगे पूरी कम्युनिटी को एंड 500 रुपए जाएंगे डेवलपर को, 250 रुपए जाएंगे डेवलपर को, 250 रुपए जाएंगे सीधा बाइनेंस के पास। सो क्या होता है कि बाइनेंस ने भी इस चीज को, ऑफ कोर्स बाइनेंस का नाम जब जुड़ता है तो एक तरीके से बहुत ही तगड़ा वाला सीन हो जाता है मार्केट में कि हाँ यार भाई साहब बाइनेंस के साथ है इसकी पार्टनरशिप। सो क्या होता है कि ये कॉइन जब एक बार हाइप में आता है एंड फोमो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर, मतलब कि फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। लोगों को लगता है कि अरे यार ये इतना ऊपर आ गया, अब ये ऑफ कोर्स इतना ऊपर आ गया तो मैं खरीद लेता हूं, थोड़ा सा प्रॉफिट बना के जाऊंगा। नाउ अर्ली स्टेजेस से मेरा मतलब है कि जितने लोगों ने अगर इस एरिया तक खरीद लिया होगा, इस एरिया से नीचे नीचे मतलब आपका ये जो दिख रहा है ना अराउंड 1714, अब इसका क्योंकि इसका चार्ट अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, ठीक है इसका चार्ट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सो मैं कुछ अभी आपको चार्ट वैसे नहीं दिखा सकता, आपको नॉर्मल बेसिक चार्ट जो आपकी लाइनिंग होती है मैं उसी बेसिस पे आपको समझा पाऊंगा। सो अगर जितने लोगों ने इससे अर्ली स्टेजेस पे खरीदा उनके लिए बेस्ट है, आप उसे होल्ड कर सकते हो हमेशा के लिए। नाउ अब आप सोचो कि इनकेस अगर ये टोकन आप यहाँ पे खरीदो, ठीक है, एंड अगर आपका इतना बड़ा लॉस हुआ अराउंड ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो ये आपका 60 to 80% का आपका लॉस होगा अगर आपने वो टॉप पे खरीदा हो तो, ठीक है। सो इसका अब हम सीन देखें तो मैंने आपको बताया ना अर्ली स्टेजेस में जितना आपने खरीद लिया उतना बेटर रहता, बट अगर अब इस चीज की बात करें कि अब आपको खरीदना चाहिए, देखो ये अपने बेस प्राइस के ऑलमोस्ट पास में है। सो मैं आपको बोलूंगा अगर आपका इसका सही में मन है कि आपको इतना वो नहीं है, आप $5 का खरीद के रखना चाहते हो जिससे आपको मतलब एक फर्क ही नहीं पड़ता, 1 किलो चिकन जितने में आ जाता है, या एक बार के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ने की सोच रहे हो, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि अगर मार्केट क्रैश हो जाती है, मतलब मार्केट सीरियसली बेयर मार्केट आ जाता है एंड इसका प्राइस वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, आप तब करना इसमें इन्वेस्ट। एंड अगर आपने पहले से होल्डिंग कर रखी है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप होल्ड करके खुश रहोगे या आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप होल्ड कर सकते हो, पहली बात। एंड दूसरी बात अब इसका फ्यूचर देखते हैं। सो आपको मैं एक चीज दिखाऊं तो इस चार्ट में मेरे को क्या दिख रहा है देखते ही सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक ओवर एक्सटेंडेड मूव है। ओवर एक्सटेंडेड मूव से मेरा मतलब ये है कि मार्केट करेक्ट होते हुए नहीं गया। अगर एक बहुत अच्छा कोई स्टॉक या कॉइन होता है तो वो पहले एक जगह आता है, कुछ टाइम करेक्ट होता है लंबे टाइम तक, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्ट होता है। लेकिन इसके केस में ये सीधा ऊपर गया है एंड देन ये ओवर एक्सटेंडेड मूव है, ठीक है। अगर आप इसका ऑल टाइम अगर देखो ये कितना आपका परसेंटेज ऊपर गया था, ठीक है, लगभग यार इसका चार्ट है ही नहीं, अगर चार्ट होता तो मैं कोई मेजरमेंट टूल लगा के देख लेता, लेकिन एक तरीके से ये ऑलमोस्ट अराउंड 100x तो हो ही रखा है लोगों के हिसाब से। वेट अ सेकंड, नहीं छोड़ो यार, इसे हम डिस्कस नहीं करते इतने उसमें क्योंकि इतना बड़ा वो है। नाउ द थिंग इज ओवर एक्सटेंडेड मूव बना ये फोमो की वजह से। लोगों को लगा कि हाँ यार ये सही कॉइन है, मैं खरीद लेता हूँ, लोगों को लगा ये ना
जब लोग खरीदते रहते हैं कि यार अभी खरीद लेता हूं, इनकेस नहीं खरीदा तो दिक्कत हो जाएगी, अगर ऐसा होता है तो आपकी मार्केट जब डंप होती है, मतलब जितने भी लोगों ने नीचे खरीद रखा होता है वो कभी ना कभी तो सेल करेंगे, एंड इतने टॉप पे आने के बाद जब वो सेल करते हैं तो लोगों को डर लगने लगता है, यहाँ वाले लोगों को, अरे यार ये नीचे आ रहा है, एंड जो टॉप पे फिर खरीदता है उसकी हो जाती है हालत खराब। सो एक ओवर एक्सटेंडेड मूव बना, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से एक और बार ऊपर गया आपका नॉर्मली, एक फिर से पंप आया, देन फिर लॉस होता रहा, देन ऑल ऑफ अ सडन आपका मई के टाइम पे एक और काफी अच्छा पंप आया। सो अगर आपका होल्ड था तो आपको इस एरिया पे सेल कर देना चाहिए था, बट अब ये है बिल्कुल अब एक नॉर्मल से आपका एक्यूमुलेशन जोन में आ चुका है, जहां पे हार्ड चांसेस है अगर मार्केट बहुत बुरी तरीके से नहीं डंप हुई तो आपका ये जो कॉइन है ये आपका इसी एरिया पे रहेगा ना। यही है, अगर आप चाहते हो मार्केट में एंट्री लेना तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि इनकेस जब मार्केट फिर से बुरी तरीके से डंप होता है तब आप खरीदने की सोचना। अदरवाइज अगर आपने होल्ड कर रखा है, आप सोचो कि अगर आपको पैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसके अलावा कहीं और लगा सकते हो बढ़िया कॉइन में, अगर आपको पता नहीं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बता रखा है बेस्ट कॉइन जिसमें आप आने वाले टाइम पे अपने पैसे 2x इजीली कर सकते हो अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे रिकवर करने चाहिए तो आप यहां से निकाल के कहीं और डाल सकते हो, लेकिन अगर आपने अपना 100% पोर्टफोलियो इसी पे रखा है तो आपको सोचने की जरूरत है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप आके मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मेरे से जो भी आपको एडवाइस चाहिए आप वो ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना मेरा अभी ग्रुप पेड नहीं है, ना कोई प्रीमियम ग्रुप है, कोई फिलहाल कुछ नहीं है, फिलहाल के लिए नहीं है, आगे क्या पता हो सकता है। सो यही है फिलहाल इस चीज की एनालिसिस। एंड अगर बात यह है इसका प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, देखो यार इसका प्राइस यार ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको ये दिखेगा इसका टोटल सप्लाई यार 1 क्विंटिलियन का है, एंड इसका इतना बड़ा सप्लाई बनाने का रीजन पता है क्या होता है कि ना, अगर इतना बड़ा सप्लाई रखते हैं तो ये कॉइन देख रहे हो कितना सस्ता दिख रहा है आपको, लोगों को हमेशा यही लगता है कि यार हम पहले आ गए हैं, क्योंकि अगर ये कॉइन आपका 1 रुपए के पास मिले और आप पीछे देखो कि यार ये तो फूटी कौड़ी में मिल रहा था पहले, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो ठीक महंगा हो गया, अब छोड़ो। लेकिन अगर कोई बंदा देखे और बोले कि 1 2 3 4 5 जीरो लग रहे हैं यार इसमें, अगर मैं $1 का खरीदूं तो ये मैं $1 का लगभग कितना 50, मतलब यार नंबर भी अब नहीं पता चलेगा कितना ज्यादा ले सकते हैं। सो वही है। सो अगर हर किसी को लगेगा कि ये काफी वो है, काफी जल्दी आ गया, मैंने जल्दी एंट्री ले लिया, अगर ये 1 रुपए का होगा तो मैं माला माल हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप इसकी सप्लाई देखोगे ना, अगर इनने अपना कॉइन 95% बर्न कर दिया, 95 मतलब अभी जिस उसमें है 95% बर्न कर दिया, एंड लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फिर खरीदा, तब हम इसकी प्राइस एक्सपेक्ट करेंगे कि 1 रुपए के पास जाए। सो यही है, इस कॉइन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने इसकी फुल एनालिसिस करी है, इसके कॉइन के बारे में समझाया, मेरे ओपिनियन दिए, अपना मैंने सब कुछ बताया। एंड देखो जो भी है मैंने ऑनेस्टली बताया, जो मेरे को इस कॉइन से कोई दुश्मनी नहीं है, ना इसके कॉइन के होल्डर से है। जितने लोगों ने जल्दी कर लिया उतना बेटर था, मतलब जहां जितने लोगों ने यहाँ पे खरीदा बेटर था, बट जितने लोगों ने टॉप पे खरीदा है, आई एम सॉरी फॉर यू गाइज। आप लोगों को ऑफ कोर्स आपको खुद ही दिख रहा है कहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है प्राइस पे ना। इसका अगर कोई एक फिर से कोई हाइप आती है एंड आपका पैसा मतलब प्राइस फिर से ऊपर जाता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो काफी वो भी रहेगा। एंड एक तरीके से इसकी चीज ये सही है कि इसके होल्डर सब होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ यार होल्डिंग करने का ऐसे वो मिल रहा है। सो इसका प्राइस मेरे को लगता नहीं है यहाँ से नीचे कहीं जाने वाला है। सो वो सब आपके ऊपर है। एंड यही था आज के वीडियो में, मेरे को सेफ मून के बारे में A to Z सब कुछ बताना था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो, एंड मेन बात यार ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, यू आर अ लेजेंड, यू आर ऑसम, ठीक है। सो अगर आप चैनल पे नए हो सो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेरे को टेलीग्राम पे आके आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको हमेशा एडवाइस दूंगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक मनी, and see you.